हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक स्टोरियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आप सभी को, अगर आप संत जेवियर कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन में सेशन 2024 से 26 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर संत जेवियर कॉलेज रांची की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। अगर आप संत जेवियर कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन में सेशन 2024 से 26 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं और साथ में अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो संत जेवियर कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको भी ज़रूर शेयर करें और उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय गवाए अब बात करते हैं हमारा जो यहाँ पर आज का टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर संत जेवियर कॉलेज की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर राइट साइड में दोस्तों आपको यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये जो लिंक देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नोटिस है सेशन 2024 से 26 के लिए है। यहाँ पर कहा गया है द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर इंटरमीडिएट कोर्सेज फॉर सेशन 2024 to 2026 is now open. The interested candidates can register themselves at registration portal. यहाँ पर URL दिया गया है, आप यहाँ पर जा करके जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। The candidates can provide the information needed to register. However, payment for the courses of their choice can only be made following the announcement of class 10th board result. ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन कर दिया गया है। यहाँ पर URL दिया गया है जो वेबसाइट का है। ठीक है, यहाँ पर जा करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कहा गया है यहाँ पर कि जो भी कैंडिडेट्स है, जो भी यहाँ पर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको देना होगा। और साथ में यह भी कहा गया है कि अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो बस आप रजिस्ट्रेशन करें, और जिनका यहाँ पर रिज़ल्ट आ चुका है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद जो फॉर्म फिलिंग होगी उसके बाद आप पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन जिनका यहाँ पर रिज़ल्ट नहीं आया वो आप वेट करें, बस रजिस्ट्रेशन करके आप छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे में कहा गया है काइंडली रीड द कॉलेज प्रोस्पेक्टस 2024। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भी प्रोस्पेक्टस होती है, ठीक है, जिनमें तमाम जानकारी आपको दी जाती है, आपको यहाँ पर कोर्सेज से रिलेटेड, कॉलेज फीस से रिलेटेड, तो ये आपको प्रोस्पेक्टस जो है आपको यहाँ पर पढ़ लेना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम ये भी आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों, प्रोस्पेक्टस देखने के लिए आपको फिर से संत जेवियर कॉलेज का जो इंटरमीडिएट सेक्शन का होम पेज है यहाँ पर आना होगा और लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा प्रोस्पेक्टस 2024 टू 2026। यहाँ पर जो ये आपको देखने को मिल रहा है इस पर आपको सिंपली क्लिक करके नेक्स्ट पेज ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, प्रोस्पेक्टस फाइल को डाउनलोड करने के बाद इस तरह से PDF ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रोस्पेक्टस है 2024 का है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस सेशन 2024 से 26 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो प्रोस्पेक्टस है ये आपको केयरफुली पढ़ना और समझना है जो है यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है वेबसाइट का लिंक दिया गया है, URL दिया गया है, आप इसमें विजिट कर सकते हैं। साथ में रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर जो ये URL है इसमें जा करके आप रजिस्ट्रेशन अपने से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल पास्ड कैंडिडेट्स इन क्लास 10th matriculation from JEC, CBSE, ICSE, other state board examination for the admission to intermediate arts, commerce, science for the session 2024 to 2026। जो भी स्टूडेंट्स है जो एलिजिबल हो यहाँ पर क्लास 11 के लिए, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर 10th क्लास पास करते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड्स के हों, JEC, CBSE, ICSE या फिर बाहर किसी राज्य के जो बोर्ड्स होते हैं उनमें से अगर आप किसी भी बोर्ड्स के हों, अगर आप एलिजिबल है, पासड है, तो यहाँ पर बेझिझक आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं सेशन 2024 से 26 के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं जो आपको केयरफुली रीड कर लेना है। और क्योंकि मैं इस वीडियो में प्रोस्पेक्टस 2024 आपको बता रहा हूँ तो एक एक पॉइंट अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को केयरफुली आप वॉच कीजिए और अच्छी तरह से समझिए, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट में है द एप्लीकेशन फॉर द इंटरमीडिएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस फॉर द सेशन 2024 टू 2026 कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली।
अगर आप किसी भी स्ट्रीम में यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म्स, ठीक है, सेशन 2024-2026 के लिए, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। सेकेंड नंबर है द कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर मोर देन वन स्ट्रीम, द पेमेंट्स हैज़ टू बी मेड सेपरेटली फॉर ईच स्ट्रीम, यूज सेम रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर अदर स्ट्रीम टू। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप चाहे तो यहाँ पर एक से ज़्यादा स्ट्रीम में आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म्स, ठीक है। मान लीजिए अगर आप आर्ट्स में किए हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर कॉमर्स के लिए भी कर सकते हैं या फिर साइंस के लिए भी कर सकते हैं या फिर तीनों में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप तीनों में करते हैं तो अलग अलग आपको यहाँ पर जो है सबका जो है फॉर्म्स फ़ी यहाँ पर देना होगा। थर्ड नंबर है द कैंडिडेट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर साइंस शुड चूज आइदर मैथ्स और बायोलॉजी ओनली, नो वन इज़ अलाउड टू चेंज द कोर्स। अगर आप साइंस चूज यहाँ पर करते हैं, ठीक है, अगर आप साइंस यहाँ लेना चाहते हैं तो केवल आपको मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी ही चूज करना होगा, ठीक है, क्योंकि यही आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है और बाकी जो होते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैथ्स या आप बायोलॉजी चूज कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी कोर्स यहाँ पर चूज करने की यहाँ पर अनुमति नहीं है। Those who intend to take economics as a honor subject is graduation should option mathematics as sixth paper. Extra fees ₹1000 will be charged. तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आर्ट्स आप लेते हैं, ठीक है, और आर्ट्स में आगे चल करके आप इकोनॉमिक्स यहाँ पर ऑनर सब्जेक्ट अगर रखना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, तो यहाँ पर सिक्स्थ पेपर में आपको यहाँ पर मैथ्स रखने की सलाह दी जा रही है और उसके लिए अलग से यहाँ पर ₹1000 की फ़ी देनी होगी, ठीक है। फिफ्थ नंबर में अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स कैन टेक ए इंटर्नशिप एज ए सिक्स्थ पेपर, एक्स्ट्रा फीस ₹1000 विल बी चार्ज। अगर आप कॉमर्स लेते हैं और अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, तो आपको उसके लिए भी ₹1000 यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। सिक्स्थ नंबर पे है पे ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ओनली। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप फॉर्म यहाँ पर फिलिंग करते हैं तो आपको ऑनलाइन जो होगा पेमेंट यहाँ पर देना होगा। सेवन नंबर है रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली टू अवॉइड मिस्टेक्स। अगर आप यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन जो बताया गया है अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर मिस्टेक जो होती है वो उसके जो है यहाँ पे चांसेस कम हो जाएंगी। 8 नंबर पे है द कैंडिडेट्स मस्ट गिव द करेक्ट डाटा। जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी कैंडिडेट्स है, अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर्म्स फिलिंग कर रहे हैं, तो उस समय जो है यहाँ पर जो भी करेक्ट डाटा है, जो भी जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, जो भी यहाँ पर डाटा होता है जो आपके यहाँ पर मांगे जाते हैं वो आपको करेक्ट देने हैं, नहीं तो आगे चल करके आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इफ़ द कैंडिडेट्स आर फाउंड गिल्टी इन प्रोवाइडिंग डाटा ही और सी विल बी डिसक्वालीफाइड ऑटोमेटिकली। अगर पता चलता है कि जो भी कैंडिडेट्स है, जो भी स्टूडेंट्स है, उन्होंने जो डाटा दिया है उसमें किसी भी प्रकार का मिसमैच होता है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर एरर पाया जाता है, तो उस स्टूडेंट्स को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 9th नंबर में है द सेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन टू इंटरमीडिएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन एंट्रेंस टेस्ट। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जब आप फॉर्म्स फिलिंग करते हैं उसके बाद एडमिशन से पहले आपका यहाँ पर 11th क्लास के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो एंट्रेंस टेस्ट में जो भी यहाँ पर मार्क्स आपके यहाँ पर आप प्राप्त करेंगे उसी मेरिट वाइज यहाँ पर जो है एडमिशन का सिलेक्शन लिस्ट होगा और फिर जा कर के यहाँ पर एडमिशन होगा। 10th नंबर पे है द डिटेल्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी पोस्टेड ऑनलाइन अलोंग विद द डिटेल्स ऑफ एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर जो भी एंट्रेंस टेस्ट का यहाँ पर डिटेल्स होगा, साथ में जो भी एडमिट कार्ड निकाला जाएगा, ठीक है, ये आपको ऑनलाइन बता दिया जाएगा। 11th नंबर पे है द कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू ST SC BC1 BC2 OBC कैटेगरी एंड हैव अप्लाइड बेस्ड ऑन कोटा मस्ट प्रोड्यूस देयर कास्ट सर्टिफिकेट अदरवाइज देयर एडमिशन विल बी रिजेक्टेड। मतलब कि अगर आप यहाँ पर ST SC या BC1 BC2 OBC से हैं, अगर आप कोई भी कोटा से, जैसे स्पोर्ट्स कोटा होता है, NCC कोटा होता है और भी कई तरह के कोटा होता है, अगर आप वो चूज करते हैं और आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका जो यहाँ पर एडमिशन होने वाला होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 12th नंबर पे यहाँ पर द क्रिश्चियन कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस देयर बैप्टिज्म सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जो भी क्रिश्चियन कैंडिडेट्स है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट होता है वो आपको एडमिशन के समय आपको यहाँ पर देने होंगे। 13th नंबर पे है वाइल प्रिपेयरिंग द सिलेक्शन लिस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉलेज is taken into consideration as well as the reservation policy of the state। यहाँ पे जो भी कॉलेज का यहाँ पर मानना है
और जो भी यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी है स्टेट का वो यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। 14th नंबर पे एप्लीकेंट्स विथ कंपार्टमेंटल और फेल्ड इन वन सब्जेक्ट और हैविंग सप्लीमेंट्री कैन नॉट अप्लाई। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर 10th क्लास में एक बार फेल हो जाते हैं और कंपार्टमेंटल आप दिए हैं और एक भी सब्जेक्ट में अगर यहाँ पर आप फेल हुए हैं तो यहाँ पर अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। 15th नंबर पे ऑन्स द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अमाउंट हैज़ बीन पेड ऑनलाइन विल बी नॉट रिफंड। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन आप अगर लेते हैं, जो ऑनलाइन यहाँ पर एडमिशन फ़ी यहाँ पर अमाउंट पेड करते हैं, उसके बाद वो पैसा आपको यहाँ पर रिफंड नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एलिजिबिलिटी, मतलब कि यहाँ पर कुछ मापदंड दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तभी जा कर के आप किसी भी स्ट्रीम्स में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आज के लिए कहा गया है, द कैंडिडेट्स हु हैव acquired minimum of 45% in each subject and 50% aggregate marks in matriculation, JEC, CBSE, ICSE, other state board examination may apply online forms intermediate arts by depositing ₹1000 through online net banking। यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो ऑनलाइन फॉर्म्स का यहाँ पर चार्ज होगा वो यहाँ पर ₹1000 होने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, उसमें मिनिमम यहाँ पर 45% होने ही चाहिए। साथ में टोटल परसेंटेज होगा वो आपको यहाँ पर 50% होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर कॉमर्स के लिए जो है, द कैंडिडेट्स हु हैव 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड हैव एक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट एंड 50% marks aggregate in matriculation, JEC, CBSE, ICSE, other state board examination may apply forms for intermediate commerce by depositing ₹1000 through online net banking। मतलब कि अगर आप कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका कम से कम मैथमेटिक्स में 50% जो यहाँ पर है मार्क्स होने चाहिए, बाकी में 45% हो तो चलेगा, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इंग्लिश में 45 हो चलेगा, हिंदी में 45 हो चलेगा, मैथमेटिक्स में आपका 50% जो है यहाँ पर अंक होने चाहिए, ठीक है, बाकी में 45 चलेगा। उसी तरह से यहाँ पर साइंस के लिए है, द कैंडिडेट्स हु हैव 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड हैव एक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 45% इन अदर सब्जेक्ट एंड 60% एग्रीगेट मार्क्स इन मेट्रिकुलेशन, JEC, CBSE, ICSE, other state board examination may apply online forms for intermediate science by depositing ₹1000 online net banking। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी आप कोर्स चूज़ यहाँ पर करने जा रहे हैं, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है। इसको भी आप केयरफुली यहाँ पर देखिए। द कॉलेज ऑफर्स द फॉलोइंग सब्जेक्ट ओनली, द स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू टेक अदर दैन these subjects, the candidates are not permitted to change their subject once the admission process has been completed, have a proper decision for opting optional subject group 3, total numbers of subjects to be studied are 5। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं यही केवल आपको कॉलेज यहाँ पर ऑफर्स कर रहा है। इसके अलावा जो भी अगर आप सब्जेक्ट्स यहाँ पर लेना चाहते हैं तो वो आपको कॉलेज अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर एक बार आपका जो एडमिशन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जो भी प्रोसेस है, ठीक है, उसके बाद ना तो आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, ना आप यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, तो ये भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं आर्ट्स के लिए। तो आर्ट्स के लिए आपको यहाँ पर जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है यहाँ पर 2 है, ठीक है, कोर लैंग्वेज इंग्लिश और साथ में इलेक्टिव लैंग्वेज हिंदी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर 3 है। आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स लेना होगा, पॉलिटिकल साइंस लेना होगा और यहाँ पर जियोग्राफी या हिस्ट्री में से दोनों में से मतलब एक को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स के लिए है जो यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट जो है यहाँ पर 3 है, कोर लैंग्वेज इंग्लिश, अकाउंटेंसी और यहाँ पर जो है बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। बाकी यहाँ पर ऑप्शनल जो है इकोनॉमिक्स। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये दोनों भी आपका कंपलसरी हो गया, क्योंकि और ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है कि आप यहाँ पर 2 चूज कर सकें, ठीक है। 2 है और 2 चूज करना है तो ये आपका कंपलसरी ही हो गया एक तरह से। और अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट रखना चाहें तो यहाँ पर आप ये जो सब्जेक्ट है आप इसको चूज कर सकते हैं 6th पेपर के रूप में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर साइंस के लिए है जो यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट जो है यहाँ पर 3 है, कोर लैंग्वेज इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। ये तीनों जो है आपका कंपलसरी हैं। बाकी जो है यहाँ पर ऑप्शनल में देख लेते हैं। ऑप्शनल में से आपको यहाँ पर चूज करना है टेक एनी वन, ठीक है।
चाहे आप मैथ ले या फिर बायोलॉजी ले, दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें भी आप एक ही चूज कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस ले, इकोनॉमिक्स ले या फिर जियोलॉजी ले, ठीक है। इन तीनों में से आपको एक चूज करना होगा और यहाँ पर ऊपर में इन दोनों में से एक चूज करना होगा। तो टोटल मिला करके यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर कोर्स और सब्जेक्ट यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपके एडमिशन के वक्त यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो इसको भी आप ध्यान से देखिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, एडमिट कार्ड जीरोक्स, मार्कशीट जीरोक्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जीरोक्स, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जीरोक्स, कास्ट सर्टिफिकेट जीरोक्स। कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आप ST हो, SC हो, OBC हो, BC1 BC2 हो, तभी आप जाकर के कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर दे सकते हैं। जनरल के लिए तो लगता नहीं है, ये सभी को पता है। उसके बाद बैप्टिज्म सर्टिफिकेट जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और लास्ट है यहाँ पर आधार कार्ड जीरोक्स। साथ में दोस्तों यह भी कहा गया है कि काइंडली कीप ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रेडी विच आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर वेरिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों अब लास्ट में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर फी स्ट्रक्चर जो होगा यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये केवल फर्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है। जो भी यहाँ पर सेशन 2024 से 26 के लिए किसी भी स्ट्रीम्स में एडमिशन ले रहे हो, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस, ठीक है, आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए जो भी अमाउंट्स देने होंगे उसका यहाँ पर फी स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग यहाँ पर अमाउंट्स बताए गए हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग अमाउंट यहाँ पर हो सकते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूँ आर्ट्स के लिए, तो यहाँ पर जनरल हो, BC1 हो, BC2 हो, तो उनके लिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेट जो होगा यहाँ पर अमाउंट 30,500 हो सकता है। और यहाँ पर ST SC के लिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेट जो होगा 30,000 हो सकता है, ठीक है। वहीं पर मैं अगर बात करूँ कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स में आपको अगर आप जनरल हो, BC1 हो, BC2 हो, तो यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट जो है 30,500 देने हो सकते हैं। वहीं पर अगर कॉमर्स में अगर आप ST SC हो, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट जो है आपको 30,000 यहाँ पर देने हो सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ साइंस के लिए, अगर आपका यहाँ पर कैटेगरी जनरल हो, BC1 हो, BC2 हो, तो अप्रोक्सीमेट जो है आपको यहाँ पर जो अमाउंट पे करने होंगे 33,500 करने हो सकते हैं। साथ में अगर आप ST हो, SC हो, तो आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 33,000 यहाँ पर जो है फ़ी आपको देने हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया केवल ये 1 साल के लिए है, ठीक है, ये दोनों साल के लिए नहीं है, मतलब कि यहाँ पर 2024 से 25 के लिए बस है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा जो एडिशनल जो सब्जेक्ट आप यहाँ पर लेते हैं, तो उसके लिए बताया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने कितने रुपए यहाँ पर लगने वाले हैं। अगर आप आर्ट्स में मैथमेटिक्स लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर 1000 रुपीज़ देने होंगे। कॉमर्स में अगर आप ये सब्जेक्ट जो है लेते हैं तो भी आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ देने होंगे। और साइंस में अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो आपको 1500 यहाँ पर देने होंगे। अगर आप जियोलॉजी लेते हैं तो अलग से आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका प्रोस्पेक्टर 2024 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप सभी चीज़ें आपको क्लियरली यहाँ पर समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर जा करके आप जो भी आपका प्रॉब्लम्स हो, जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं सोच रहा था कि इसी वीडियो में आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो भी बता दूँ, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा अभी तक हो गया है, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात होंगी, वो सभी चीज़ें मैं बताऊँगा। तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट करें। ज़्यादा हड़बड़ाइएगा तो कई तरह के मिस्टेक हो सकते हैं, फिर आपको आगे चल करके दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा सब्र रखिए और थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।